कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहाँ सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। मैं जवान हूँ, झल्ली हूँ, बेवकूफ हूँ, लेकिन कम से कम आपकी तरह उम्र के साथ साथ स्वार्थी नहीं बनती जा रही हूँ। नीतू, मैंने तुझसे पूछा सिमी कहाँ है? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे, जवाब क्यों नहीं देती? तेरे साथ गई थी ना वो घर से? कहाँ है वो? ये दोनों अलग अलग वापस आ रही है ताकि मेरी कुछ समझ में ना आए। लेकिन मैं सब समझती हूं, सब जानती हूं मैं। इतनी बड़ी बात छुपाई तूने मुझसे? मैं तेरी तरह झल्ली नहीं हूं, सब बात की खबर रखती हूं। मां हूं मैं तुम्हारी। पता क्यों लाई थी वो प्रेगनेंसी किट? और तुझसे कहा था ना मैंने इस पर नजर रखने के लिए। इसकी जिम्मेदारी दी थी ना मैं तुझे। तुझे भी सब कुछ पता था, लेकिन तूने जानबूझकर ये बात छुपाई मुझसे। हाँ, चुप क्यों है सिमी? कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, बोल, किसके लिए लाई थी तू वो प्रेगनेंसी किट? अनीता के लिए? तो तू मुझे बता नहीं सकती थी? माँ, हम लोगों को लगा कि हम अनीता के साथ मजाक करें, तो इसीलिए। यानी अनीता प्रेग्नेंट नहीं है? और तुम्हें लगा तुम उसके साथ मजाक करो? तो इसे मजाक कहती है सिमी? ये झल्ली इस तरह की हरकत करती तो मेरी समझ में आता, लेकिन तू पगला गई है क्या सिमी? सारी मेरी गलती है। सही उम्र में तेरी शादी हुई होती तो ये दिन देखना ना पड़ता। लगता है तेरे दिमाग पर असर होने लगा है, और तू ये मत समझना कि तुझे छोड़ दूंगी मैं। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही हैं दोनों मुझसे। मिली जरा दाल पास करना। दे। क्या कर रही थी आप दी? सॉरी, नहीं तो गलती से हो गया। रहने दीजिए। क्या सॉरी? क्या कर रही थी आप? तो मैं मिली की मदद कर रही थी। क्या मदद? पापा जी, आपने मिली से दाल मांगी थी ना, वो दे रही थी ना, उसने आपसे मदद मांगी? दीप प्लीज, खामखा सबकी मदद करना बंद कर दीजिए। अपने काम से काम रखा करो। नीतू, तू क्या नीतू माँ? मिली अब कोई बच्चे थोड़े ना है।
बड़े इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर हमारा हाथ पकड़ के चलोगे। नहीं तो बस बहुत हुआ। जो हुआ गलती से हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू गलती से हुआ? 6 महीने से अपने पैसे बचाकर मैंने ये सूट खरीदा था, खराब हो गया ना। बस कुछ दिनों की बात है दी, मेरी शादी हो जाएगी, मैं यहां से चली जाऊंगी। मिली भी लंदन पढ़ने किसी ना किसी तरह चली जाएगी। भाई तो पहले यहां से फिर आप बैठी रहना घर में, गिराती रहना, हिलाती रहना अपना रायता यहां वहां। नीतू, बस। हाँ पापा जी, बस बहुत हो गया है। मैं जिस दिन से तुमसे मिला हूं, उस दिन से एक एक पल गिनता रहा हूं। तुमसे किया हर वादा मैं पूरा करूंगा सिमी। तुम्हारे पापा जी की दुकान खुलवाकर मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांगने वाला हूं। प्रॉमिस। I love you, Simi. I love you. नॉक करके नहीं आ सकती थी क्या? जब तुम इतने से थे ना, तब से इस कमरे में कभी नॉक करके नहीं आई हूं मैं। डैड तुम्हें बुला रहे हैं। बाद में मिलूंगा, बिजी हूं मैं। वो तुम्हें अभी बुला रहे हैं। तुम्हारे घुटनों से क्या, तुम्हारे कंधे और सर से भी ऊंचा हो चुका हूं मैं। आइंदा से मेरी चीजों को मेरी परमिशन से ही छूना। ना एक्सक्यूज मी। हेलो। क्या हुआ सिमी? रो क्यों रही हो? मुझे किसी की जिंदगी में कोई दखल नहीं देना अभी। पता नहीं क्यों मैं सबकी मदद करती फिरती हूँ। अपने भाई की, अपनी बहन की जिंदगी में तकलीफ देती हूँ मैं। माँ पापा जी का दर्द बढ़ाती हूँ, सबको मैं ही दुखी करती हूँ। पिछले दिनों में मैंने घर में हर किसी को बस दुख दिए, एक पल की भी किसी को खुशी नहीं दी मैंने।
अभी अगर मैं घर से चली जाऊंगी ना, अब सब ठीक हो जाएगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सिमी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज तुम अभी पापा जी की दुकान खुलवा दो और मुझे उनसे मांग लो। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। पापा जी की दुकान खुलवा दो और मुझे उनसे मांग लो। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। आई प्रॉमिस सिमी, आई प्रॉमिस, चाहे जो भी करना पड़े मैं अंकल जी की दुकान खुलवा कर रहूंगा और बदले में उनसे तुमको सब कुछ मुझे तूने दिया, ठोकर लगी मुझको कभी बढ़ के मुझे थाम लिया। मुझसे शादी करेगा ना? ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? के बच्चे का बाप। मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। धुआं धुआं है हर जगह, आंखों में जाने ये कैसा अंधेरा घुला। अनजान है आशना, सोचा ना था। बिखरे पड़े हैं टूट के, चाहा था क्या और क्या हुआ। बापूजी मने थारी ओळू घणी आवे की करो सिमो,
अरे बेटा, तेरी माँ नीतू को ऐसे ही थोड़ा झल्ली कहती है। अरे तू उसकी बातों का ध्यान मत दिया कर। नहीं पापा जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो वो जरा सब घर में। हाँ बेटा जी, सबका दिमाग ठिठुर सा गया है, मेरा भी। मेरी दुकान बंद है, उसकी वजह से अनुज को घर से निकाल दिया, उसकी वजह से। और मिली लंदन पढ़ाई के लिए जा पाएगी या नहीं, इस बात को भी लेकर सभी परेशान हैं। किस किस बात का दोष दें बेटा, किस किस की फिक्र करें। खैर, देखा जाएगा। तू अपनी बता बेटा। मेरा क्या पापा जी? तू नकुल से एक बार मिल चुकी है बेटा, दोबारा मिलना चाहेगी? नहीं, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। वैसे सुरेंद्र से कह के मैंने उसके बारे में मालूमात की है। अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान से है, ये तो समझ में आ गया। मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करूंगा। लेकिन बेटा, सबसे ज्यादा जरूरी बात है उसमें तेरा यकीन। हाँ बच्चे, तू उससे मिल, उसे समझ, हाँ या ना, जो करना है अब करा के खत्म कर इसे। ऐसे मामलों को बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहिए बच्चे। और ये मेरा यकीन है बच्चे कि बिल्कुल सही बंदा खुद ब खुद तेरी जिंदगी में आएगा, और वो बंदा खुद तुझे पहचानेगा कि तू पहचानेगा इस घर के हीरे को। और तू उस बंदे को बेझिझक चुन लेना। जिंदगी में हर काम के लिए एक वक्त होता है, और तेरे लिए ये वक्त है शादी कर लेने का। बाकी मैं देख लूंगा। मैं कह रहा हूं सिमू, मैं तुझे राजी खुशी विदा करूंगा। बिल्कुल सही बंदा खुद ब खुद तेरी जिंदगी में आएगा, और वो बंदा खुद तुझे पहचानेगा। आई प्रॉमिस, मैं अंकल जी की दुकान खुलवा कर रहूंगा, और बदले में उनसे तुमको। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? अभी बचपन से अपने दिल की हर बात अपनी डायरी में लिखा करता है, तो सिमी अभी की पहेली का हल भी उस डायरी में ही तो मिलेगा। कहाँ रखी होगी डायरी?
सिमिदी, आपकी असलियत तो अब सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात आपके और अभी के बीच के राज की, वो तो मैं जानकर ही रहूंगी। कैसी रही अनुज सेठी जी? 1.5 करोड़ वाला 12/24 करोड़ का घर चाहिए ना आपको? मुझे भी। And I'll call you back, okay?